दोस्तों नमस्ते। आजकल संजय राउत ही सुर्खियों में है। संजय राउत के सिवा मीडिया नहीं चलता है, तो हम जैसे यूट्यूबर को तो उनकी बातों पर ध्यान देना ही पड़ता है। इसलिए आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं कि फिर से एक बार संजय राउत का विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, गंभीर है, इसीलिए इसको आपके सामने लेकर आया हूं। शुरुआती अंदाज भले ही मजाकिया हो, लेकिन संजय राउत जो बोल रहे हैं वो सच में बहुत ही गंभीर है और इसी विषय को लेकर आपके साथ मैं चंद बातें शेयर करना चाहता हूं। संजय राउत ने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा है कि मुझे शरद पवार के घर पर हुए हमले में नक्सली बू आ रही है। इसका कहीं ना कहीं नक्सली कनेक्शन हो सकता है, इसके बारे में भी मुंबई पुलिस ने सोचना चाहिए। संजय राउत ने दूसरा एक मुद्दा उठाया है और वो ये है कि किरीट सोमैया पर उन्होंने आरोप लगाया है 57 कोटी रुपए के करप्शन का। अब ये करप्शन है, घोटाला है या चीटिंग है, ये जरा विस्तार से समझ लेना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ बक्सों को देश भर में घुमाकर किरीट सोमैया ने 57 कोटी रुपए ऐंठे हैं लोगों से, जो सरकार को देने नहीं चाहिए थी। अब एक टीवी मीडिया किरीट सोमैया का लेटर भी दिखा रहा है और बोल रहा है कि 12 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा 12 लाख रुपए, क्या कुछ ऐसी रकम है, करोड़, हजार, लाख, पता नहीं कितने कितने लाखों करोड़ों की बात हो रही है, ऐसी रकम जमा की गई है। वही किरीट सोमैया का ही खत लिखा दिया जा रहा है, वो रकम 12,000 की है। अब 57 करोड़ का आरोप हो रहा है, 12,000 जमा हुए, ये किरीट सोमैया का लेटर बताया जा रहा है और इसी विषय को लेकर देश भर से ये पैसा जमा किया गया है, ऐसा आरोप संजय राउत कर रहे हैं। अब संजय राउत जब भी आरोप करते हैं तब कोई नया मसला सामने आ जाता है। मैं आपको बता देता हूं जानकारी के लिए, शिवसेना भवन में संजय राउत ने कुछ मुद्दों को उछाला और ईडी हरकत में आ गई। एक पाटनकर वाले जमीन का मामला संजय राउत खुद ही शिवसेना भवन की प्रेस में उठा रहे थे और ईडी सामने आ गई। अब ईडी के आने के लिए जिम्मेदार संजय राउत ही थे। जो भी कुछ मामले हैं, रश्मि ठाकरे के बंगलों वाला मामला जो है ही नहीं है, राउत बोल रहे थे, लेकिन रश्मि ठाकरे तो उसका टैक्स भर रही थी। जो बंगले नहीं हैं उसका टैक्स रश्मि ठाकरे भर रही थी। यही मामला संजय राउत ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दिया और उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो गई। अब रश्मि ठाकरे के बंगलों वाला मामला हो या श्रीधर पाटनकर का जमीन वाला मामला हो, संजय राउत ने ही उठाया था और ईडी हरकत में आ गई थी। जो मामले भूले बिसरे थे उसको संजय राउत ने सामने लाया था। शायद फिर से अब एक बार संजय राउत एनआईए की टीम को और सीबीआई को न्योता भेज रहे हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, संजय राउत एनआईए और सीबीआई को इंक्वायरी का न्योता भेज रहे हैं। शरद पवार के घर पर जो भी कुछ हंगामा हुआ, उस हंगामे को संजय राउत अर्बन नक्सलवाद से जोड़ रहे हैं। संजय राउत ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना कि सिर्फ एनसीपी या कांग्रेस का संबंध अर्बन नक्सलवाद से है, बल्कि बीजेपी का संबंध भी अर्बन नक्सलवाद से है। अगर अर्बन नक्सलवाद से इसका संबंध है और कहीं कुछ देश के साथ द्रोह हो रहा है, तो मुझे पूरा यकीन है इसमें एनआईए इंक्वायरी के लिए उतरेगी। फिर ये केस मुंबई पुलिस के हाथ में नहीं रहेगा। शायद संजय राउत अपने बोलने से एनआईए को न्योता भेज रहे हैं कि भाई आओ इस केस को हाथ में ले लो। ऐसे ही हुआ था मनसुख हिरेन की केस में। सच में तो मनसुख हिरेन वाला मामला
एनआईए का था ही नहीं। सच में तो अंबानी के घर के बाहर जो भी जिलेटिन की गाड़ी रखी गई थी वो भी मामला एनआईए के हाथ में न जाने वाला था, लेकिन उसमें जो टेलीग्राम पर डाला गया कि इसमें इसके संबंध कुछ दहशतगर्दों से है, तो एनआईए बीच में आ गई। वो एक न्योता था एनआईए के लिए कि आओ भाई इंक्वायरी करो। इसी तरह से राउत एनआईए को न्योता भेज रहे हैं कि इसका संबंध देश विघातक शक्तियों से है, आप आओ और इंक्वायरी कर लो। और जब एनआईए के पास ये केस जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सीबीआई को क्यों भेज रहे हैं ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर किरीट सोमैया ने, वो तो बात ऐसी है भाई कि भीख मांगकर 57 कोटी रुपए जमा किए, ये वो वाली बात हजम ही नहीं होती है, हजम ही नहीं होती है। कितनी बार हजमी की गोली खानी पड़ेगी, हमारे यहाँ हवाबान हरडे की गोलियां मिलती है, वो खानी पड़ेगी तब जाके कहीं हाजमा ठीक हो जाएगा। 57 करोड़ जो किरीट सोमैया ने लिए हैं, जिसमें संजय राउत भी उनके साथ थे इस मुहिम में, उनकी पार्टी भी उनके साथ थी, आरपीआई भी उनके साथ थी, सब लोग मिलके साथ थे। और महाराष्ट्र सरकार का निषेध कर अगर आपके पास नहीं है तो हम जमा करके देंगे ऐसा बोल रहे थे, और उसी के लिए भीख मांग रहे थे। 12,000 रुपये उसमें से जमा हुए हैं ऐसा भी कहा जाता है। और न जाने कि देश के भिन्न भिन्न भागों में किरीट सोमैया ने पैसे वसूल किए हैं, ऐसा अगर संजय राउत का कहना है तो देश के भिन्न भिन्न भागों में ये होता होगा, तो ये केस स्टेट पुलिस से हटाकर, मुंबई पुलिस से हटाकर सेंट्रल एजेंसीज को देनी चाहिए, जो कि सीबीआई जैसी कोई अन्य एजेंसी हो ही नहीं सकती। शायद इस केस में भी संजय राउत सीबीआई को न्योता भेज रहे हैं कि भाई आओ इस केस की जड़ तक जाओ। अगर ये हो जाएगा तो सच में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार जिस तरह से आरोप लगा रही है, उस आरोपों में तथ्य है कि नहीं, इसकी स्पष्टता हो जाएगी। और यही स्पष्टता होना आवश्यक भी है। संजय राउत अपने मुंह से बोल रहे हैं, वो सच में सच हो जाए, एनआईए और सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे, यही विनती हमारी भी है। नमस्ते।